जितना लोन लेने वाला व्यक्ति जिम्मेदार होता है अपने लोन का, उतना ही जिम्मेदार या गारंटर होता है, जिससे बैंक समय रहते पैसा वसूल सकती है। हमें दूसरा आप गारंटर लाके दो, तब हम आपकी गारंटी वापस करेंगे। दोस्तों, क्या आप बिना सोचे समझे किसी की भी लोन की गारंटी ले लेते हैं और बिना ये जाने कि वो लोन किस तरीके से चुकाएगा या नहीं चुकाएगा, या आप किसी के लोन का गारंटर बने बैठे हैं और आप ये बात नहीं जानते कि अगर आप किसी के लोन के गारंटर बने बैठे हैं तो बैंक आपको किस हद तक मजबूर कर देगा कि आप उस गारंटी के लोन को खुद भरें, और क्या वो समय रहते आप उस गारंटी को भी वापस ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि लोन किस तरीके से चुका ना पाने की वजह से आप अपनी गारंटी को वापस ले सकते हैं कर्जदार के बिहाफ पे, और कर्जदार को कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप कर्जदार को नहीं छोड़ेंगे तो बैंक आपसे पेमेंट वसूल करेगा अपने कर्जदार का। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों, अगर आपने किसी की दोस्त की या फिर किसी रिश्तेदार की अपनी गारंटी ले ली है बिना सोचे समझे, बस इतना सा सोचे कि ये मेरा दोस्त है या ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये लोन को लेंगे और आराम से भर देंगे, और आपने इस बिहाफ पे उनके लोन में अपने साइन कर दिए हैं, बस ये सोच के केवल ये साइन ही तो है, हमारा बैंक क्या करेगी, हमने लोन थोड़ी लिया है, या फिर जिसने लोन लिया है बैंक उससे वसूलेगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जितना लोन लेने वाला व्यक्ति जिम्मेदार होता है अपने लोन का, उतना ही जिम्मेदार यानी उसके बराबर का ही जिम्मेदार एक गारंटर होता है, जिससे बैंक समय रहते पैसा वसूल सकती है और उसके जो भी सिविल रिपोर्ट होती है उसको भी खराब कर सकती है। यानी गारंटर भी उसके अलावा फिर कहीं लोन ले ही नहीं सकता। पहले मैं आपको समझाता हूं कि गारंटी क्यों ली जाती है बैंक द्वारा। सबसे पहले आपको बताऊं कि बैंक गारंटी इसलिए लेती है कि अगर हमारा कर्जदार डिफॉल्ट करता है, नहीं देता है पेमेंट, तो बैंक अपने गारंटर से वो लोन का पेमेंट भरवाती है, क्योंकि बैंक को पता है उसका पैसा डूब ना जाए, इसलिए वो गारंटी पे साइन आपके करवाती है और ये शर्तें नहीं बताती है आपको कि आप कितने परसेंट के उसके जिम्मेदार हो गए हैं। तो फिर जितना जिम्मेदार बैंक लोन लेने वाले व्यक्ति को मानती है, उतना ही जिम्मेदार एक गारंटर को माना जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर वो लोन की पेमेंट बैंक का जो कर्जदार है, जो लोन ले रहा है, वो नहीं करेगा तो गारंटर उस लोन की पेमेंट करेगा। और अगर नोटिस इशू करा गया है लोन लेने वाले व्यक्ति को, उसने नोटिस का जवाब नहीं दिया है, तो अगला नोटिस गारंटर को भी इशू कर देगी बैंक और उससे जवाब तलब करेगी, उससे कहेगी कि आप उनके लोन का पेमेंट भरिए, आपने गारंटी ली थी। ये बात आप समझ लीजिए। और आपका सिविल रिपोर्ट भी चकनाचूर कर देगी, खराब कर देगी, आप कहीं लोन लेने लायक नहीं रह जाएंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिविल स्कोर। सिविल स्कोर के बिहाफ पे ही सारी बैंक्स और जितनी फाइनेंशियल कंपनीज हैं वो लोन देती हैं आपको। अगर आपने एज गारंटी किसी का लोन में सिविल स्कोर आपका चढ़ गया है, उससे मर्ज कर दिया है बैंक ने कि आपका सिविल स्कोर और जिसने कर दिया था उसका सिविल स्कोर उन्होंने मर्ज कर दिया है, तो जितना सिविल स्कोर उसका खराब होगा, आपका भी सिविल स्कोर उतना ही खराब होगा और आप कहीं से लोन लेने लायक नहीं रह जाएंगे। यहां तो केवल आपने गारंटी ली थी, अब तो आप लोन भी नहीं ले पाएंगे किसी बैंक से जब तक आप उसका लोन नहीं भरवा पाते, क्योंकि गारंटी आपने ली है, आपका सिविल स्कोर बैंक खराब कर देगी। अगर आप किसी की गारंटी ले रहे हैं, ना चाहते हुए भी आपको गारंटी लेना पड़ रही है किसी करीबी व्यक्ति की, तो आप क्या क्या चीजें ध्यान में रखिएगा जिससे आपको इन फ्यूचर कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले बता दूं कि अगर उसने लोन इशू करवाया है और आपको उसमें गारंटी पड़वाया है, तो उस लोन का इंश्योरेंस जरूर करवा लें अपने कर्जदार से कह के, जिसने लोन लिया उससे कह के अपने लोन का जो भी अमाउंट है उसका इंश्योरेंस बैंक करवाती है, वो इंश्योरेंस जरूर करवा लें, क्योंकि अगर वो डिफॉल्ट करता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी की भी लायबिलिटी बन जाती है, आप उसमें बच जाते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपको किसी गारंटी लेना पड़ रही है तो उतने ही लोन की गारंटी लें जितना लोन की भरपाई आप खुद कर सकें। कल को ये ना हो वो 30-35 लाख का लोन लेके बैठ गया है, आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है जमा करने की, और अगर आपने लोन की गारंटर बन रहे हैं तो 50 लाख या 60 लाख का वो कह रही है कि मैं अपना घर लगा दे रहा हूं, बाकी तुम गारंटर बन जाओ। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। जितना लोन का पेमेंट आप कर सकते हो, यानी 50-60 हजार 1 लाख रुपए तक अगर आप पेमेंट कर सकते हो, तो उतने लोन की गारंटी आप लीजिएगा, ताकि अगर आपका सिविल स्कोर खराब हो रहा हो तो उसका पेमेंट करके आप वहां से बच जाएं, और बाद में तो आप अपने जो जिसने गारंटी आपकी दिलवाई थी उससे वसूल कर ही सकते हैं। और तीसरा पॉइंट इसमें ये होता है, अगर आपने गारंटी ले ली है तो बैंक और कर्जदार से दोनों से लगातार बात करते रहें, अपने उनकी पेमेंट की जानकारी लेते रहें कि कितना पेमेंट उसने जमा कर दिया है, कितना पेमेंट जमा नहीं करा है। और एक चीज और, अगर आपको पता करनी है कि वो डिफॉल्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो अपना सिविल स्कोर आप चेक करते रहें, क्योंकि आपके सिविल स्कोर में सारी जानकारी आती रहेगी। अगर वो डिफॉल्ट करता है तो आपका सिविल स्कोर भी खराब होगा, तो अपने सिविल स्कोर से भी पता कर सकते हैं कि वो लोन सही चला रहा है नहीं चला रहा है। बैंक से बात कीजिए
और कर्जदार से भी बात करते रहिए ताकि वो अपना लोन वो भरवा पाए टाइम टू टाइम और आपका सिविल स्कोर खराब ना हो। मेन क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको गारंटी लेने पड़ गई है, आपका लोन की गारंटी ले ली है किसी के लोन की और वो लोन सही से नहीं चुका रहा है और आप चाह रहे हैं मैं अपनी गारंटी वापस ले लूं, मैं इस पंगे से निकल जाऊं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 126 लोन के बारे में हमें बताता है कि बैंक से किस तरीके से लोन की अपनी गारंटी भी वापस ले सकते हैं और आपको कुछ नहीं करना है इसमें, केवल एक एप्लीकेशन आप लिखें। एप्लीकेशन लिखने के बाद जो कर्जदार है जिसके बिहाफ पे आपने गारंटी ली है, जिसने लोन लिया था, उसको लेके जाए, वो एप्लीकेशन वहां पे सबमिट करें और सबमिट करने के बाद अपनी गारंटी आप वापस ले लें। कई बार क्या होता है इस सिचुएशन में बैंक कहती है कि हमें दूसरा आप गारंटर लाके दो तब हम आपकी गारंटी वापस करेंगे। इस केस में आपको यह करना है कि जो कर्जदार है जिसकी गारंटी आपने लेकर रखी है उसको कहोगे उसका कोई भी करीबी जो भी हो उसकी गारंटी उसमें भरे, मेरी गारंटी फ्री करो, मैं आपकी गारंटी नहीं ले सकता और अगर आप ही अपनी पेमेंट नहीं कर रहे तो मैं उसकी जिम्मेदारी क्यों लूं। और इस तरीके से आप अपनी गारंटी वापस करा लो, बैंक भी आपको साफ साफ छोड़ देगी और उसके डॉक्यूमेंट वो सबमिट कर लेगी आपकी एप्लीकेशन द्वारा। तो आई होप, आशा करता हूं दोस्तों मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ नई नॉलेज आपको मिली हो, नया सीखने को मिला हो आपको, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे चैनल को ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।